पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। सिकंदर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप का ये साल है और चंद हफ्तों के बाद श्रीलंका में ही पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ़ टीमों के साथ नबर्द आज़मा होना है। तो श्रीलंका की कंडीशन, श्रीलंका की होम टीम और पाकिस्तान का श्रीलंका में खेलना, ये 3 T20 मैच आपकी नज़र में क्या हैसियत रखते हैं? या देखो, अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं तो यही कहूँगा कि जो वर्ल्ड कप से पहले जो मैच है उसमें वो पाकिस्तान की टीम को, ये तो 3 मैच इधर हैं शायद, और 3 शायद ऑस्ट्रेलिया का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो 6 मैच हैं। तो ये हमें पाकिस्तान की जो टीम खेलने वाली है वर्ल्ड कप में, उसको उसमें प्रॉपरली खिलाना चाहिए था। और जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो जो ट्राई सीरीज़ 2 हुई हैं, एक तो UAE में हुई, एक पाकिस्तान में हुई, इसके बाद एक एशिया कप, तो खैर उसमें पूरी टीम खेलती है, उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका से हुई। तो इनमें जो है जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो उसमें होने चाहिए थे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मेरी ओपिनियन डिफरेंट है। मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ कि जैसे उस्मान तारिक है, अब उस्मान तारिक की जो टीम में जगह है वो एज ऑफ स्पिनर है, वी ऑलरेडी हैव ऑफ स्पिनर, और वो है आपका इब्रार। तो आपको पूरे वो लड़के खिलाने चाहिए, इसलिए कि वहाँ स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सुफियान बिल्कुल ही गायब हो गया, उसने हाईएस्ट विकेट टेकर है उसके अंदर। फैसल अकरम, मुझे तो वो बहुत पसंद है, फैसल अकरम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी आंखों के हिसाब से, मेरी चॉइस में वो बहुत अच्छा है। वैसे बहुत से लड़के हैं, एक अली उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी है लड़का जिसने बड़े आउट किए हुए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो इन बच्चों को जो कन्फर्म लड़के हैं ना, जो भी होते, उनको खिलाना चाहिए था, और जो बाकी जितने भी नए बच्चे हैं उनको पहले खिलाना चाहिए था। तो ये मेरा है, जो कि मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ये मैं समझता हूँ इस तरह होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सिकंदर बख्श साहब, ये जो श्रीलंका की 3 T20 मैचों की सीरीज़ है, इसमें हसन नवाज़ नहीं है, इस टीम में पाकिस्तान के 3 वो खिलाड़ी जो कि मुमकिन तौर पर T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, हारिस रऊफ, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी। उसके साथ अगर इस टीम की हम बात करते हैं तो इस टीम में ऐसा लगता है कि विकेट कीपिंग के हवाले से अब तक हेड कोच माइक हैसन जहन बना नहीं पाए हैं। उस्मान खान को वो लेकर आए हैं, मोहम्मद हारिस अब टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ख्वाजा नाफे को बिना बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेले यहाँ पर सेकंड विकेट कीपर की हैसियत से शामिल करना इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि अभी कुछ चल रहा है हेड कोच माइक हैसन के जहन में। यार यहाँ पे मुझे एक तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। राफी ने शायद 3 या 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मैंने कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ही 5 फर्स्ट क्लास मैच, 5 फर्स्ट क्लास के, और 143 उसके रन हैं। T20 उसने 20 खेले में, जो है कहाँ से आया वो? तो अगर वो अचानक कहीं से उठकर आ गए हैं, मुझे किसी ने एक रिपोर्ट भेजी है और उसमें ये लिखा है कि वो जो थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे 2-3 महीने से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो लड़के जो कि ट्रेनिंग लेंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वो आएंगे, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मैं फिर PCB से एडवाइस करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, 7 बेग ने हाईएस्ट विकेट टेकर था, हाईएस्ट स्कोरर था, विकेट कीपर, नया बच्चा, 1000 रन नकवी साहब ने अपने हाथों से उसको ट्रॉफी दी बेस्ट प्लेयर की। यार उसको होना चाहिए था, उसको तो आजमाया आप, उसको क्यों नहीं आजमाते? नाफे कहाँ से आ गया अचानक? फिर उसके बाद उस्मान भी आपके पास है, तीसरा विकेट कीपर आपने वो फरहान को रखा हुआ है, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं करता, और ना उसको करने दें, इसलिए कि वो शायद चाहता नहीं है करना। तो आप इन 2 के साथ मुकाबला करें तो वो जो असल विकेट कीपर है वो किधर चला गया? तो मुझे इस बात पे तो हैरत है कि ये अब क्यों एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा, मैंने देखे 20 मैच में 5 मैच ट्राई सीरीज़ के हुए, 7 मैच एशिया कप के, 12, 3 यहाँ पर हुए और फिर 5 हुए, तो टोटल मिला के 20 मैचों का मैंने डेटा निकाला हुआ है। तो उसके अंदर आपने हारिस को जो है 12 मैच खिलाए, ठीक है, और फिर उस्मान को आपने जो है कोई 8 मैच खिलाए, तो 20 मैच हो गए। तो भाई इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर लेते। अब आके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई विकेट कीपर मिल जाए, दिस इज़ वेरी बैड। इसका मतलब है कि जो विज़न था, जो आपकी सोच थी सिलेक्टर्स की, कोच की, वो जो लोग वहाँ बैठे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। आपको इस वक्त एक सॉलिड टीम आपकी खेलनी चाहिए थी इन 6 मैचों में। तो सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं। हमारे कुछ सिर्फ एक खिलाड़ी शादाब खान बिग बैश छोड़कर श्रीलंका आएंगे, फिर दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं, ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़कर श्रीलंका आएंगे,
फिर इन 3 मैचों में शिरकत करने के बाद चले जाएंगे। उनमें साहबजादा फरहान है, ख्वाजा नाफे हैं, साइम अयूब हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं। ये वो प्लेयर हैं जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वर्ल्ड कप से पहले कहीं ये थकावट का शिकार तो नहीं हो जाएंगे खिलाड़ी? क्या इनके लिए ट्रैवलिंग जो है वो टू मच तो नहीं हो जाएगी? ये देखिए, ये बात मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। अब मेरा एक सवाल है जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करना चाहता हूँ। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उनके साथ बैठ के मैं ये अपने सवालात उनसे कर सकूँ, इसलिए मैं टीवी पे आकर बैठ के उनसे करता हूँ कि क्या ये लड़के साइन करने से पहले पीसीबी से पूछते हैं कि हम साइन करने जा रहे हैं, करें ना करें, हमारा कोई प्रोग्राम तो नहीं आ रहा, हमारी कोई स्केड्यूल तो नहीं है, कोई सीरीज़ तो नहीं है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज हैं उसके अंदर है? ये तो वो क्रिकेट बोर्ड ही बता सकेगा ना कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने सुना है 50 सफ़ों का है। मैं अब विश कि मेरे हाथ में आ जाए, अगर आप या कभी आपको मिल जाए तो प्लीज़ किसी से लेके मुझे दीजिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कानून है उसके अंदर, इसलिए कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे पैसे देता है, हैंडसम मनी देता है, जो कि बड़े बड़े इदारे नहीं देते, इतनी तनख्वाहें देता है लड़कों को। तो उनको ये रूल्स में होना चाहिए कि कोई सीरीज़ साइन करने से पहले बाहर जो आप लीग्स खेलने जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड से पूछें कि हमारा कोई प्रोग्राम है नहीं। अब ये सारे लड़के जो आपने नाम लिए, यहाँ पे मैंने भी उन सब के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे लड़के जो हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे। देखिए, फटीक तो होती है। इस वक्त हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए थी। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, जैसे एशिया कप था, हम वहाँ हार गए, भारत से 3 मैच हार गए, एशिया कप हाथ से निकल गया। बाकी अब जो जीतते रहे होंगे वो हाथ से निकल गया। अब वर्ल्ड कप आ गया, इसके अंदर इंजरीज़ अभी से शाहीन को हो गई हैं। अब ये लड़के इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर आएंगे, तो आई डोंट नो। और अच्छा, शादाब को खिलाने का जो आप बात कर रहे थे शुरू में, वो इस लिहाज से सही है, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। अभी तो वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, ही इज़ गेटिंग सपोर्ट ओवर देयर। यहाँ पे वो कैसे खेलता है? तो ये फ़ैसला तो मैं मानता हूँ कि उसको वहाँ पे खिलाया, इसलिए कि ऑपरेशन के बाद वो ही इज़ अ वेरी फेवरेट पर्सन। माइक हैसन का बहुत फेवरेट है। आपको याद होगा जब शुरू में टीम बनी थी वो वाइस कैप्टन थे, तो अब वो वाइस कैप्टन होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मगर वो उनके फेवरेट हैं, तो वो उनको बुला के खिलाना चाहते हैं। वो बिल्कुल सही फ़ैसला है, ताकि वो देख सकें उनको कि वो वाकई फ़िट हैं नहीं। बाकी ये जो सर्कल है ना, ये सवाल मेरा पीसीबी से मैं दोबारा रख देता हूँ, क्या लड़के आपसे पूछ के साइन करते हैं, आप उसकी इजाज़त देते हैं, या लड़के साइन करने के बाद आकर कहते हैं हमने तो साइन कर दिया, फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है? तो ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। तो सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, ये जो अभी आपने शादाब खान के हवाले से बात की, उनके लिए ये 3 T20 मैच कितने इंपॉर्टेंट हैं, या आप समझते हैं नहीं अभी शादाब खान के बारे में इतना ज़्यादा टू मच सोचने की ज़रूरत नहीं है, शादाब खान को ये 3 मैच भी खेलने दीजिए, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ भी खेलने दीजिए? नहीं, उनको खेलने दें। इसलिए देखें, वो फेवरेट हैं इस वक्त। मैंने आपको पहले ही कहा ना, ये होंगे। मैंने पहले प्रोग्राम में आज से 1.5 महीना पहले कह दिया था कि शादाब तो होंगे टीम में 100%। तो वो सही बात है कि वो बुलाकर उनको देख रहा है, खिला रहा है, ताकि उनका बाजू ठीक हो है या नहीं है। उनकी बैटिंग मैंने देखी, उनको खेलते हुए देखा था, अच्छा खेल रहे थे वो। मतलब वही बैटिंग में तो वही टुल्ले उल्ले मारते हैं वो, उनका वो नहीं, बॉलिंग उनकी सही गिर रही थी। मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बॉलर्स, उनकी स्पिन, जो बैट्समैन है उनकी स्पिन को इतना नहीं समझ पा रहे थे। ही वॉज डूइंग वेल, फील्डिंग भी वो सही कर रहे थे, तो उनकी फ़िटनेस तो मुझे वहाँ पे तो सही नज़र आ रही थी। अब यहाँ पे पाकिस्तान के साथ खेलने, अगर वो फिट हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस किया आज ही, मैं अपने ग्रुप में भी डाला था कि उसमें 5-6 उन्होंने ऑलराउंडर्स लेके जा रहे हैं। तो यही चीज़ पाकिस्तान भी करेगा। अब उनके पास शादाब होगा, नवाज़ होगा, मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम अशरफ होंगे, ये 3 ऑलराउंडर्स। साइम अयूब ऊपर भी हैं, तो अब 4 ऑलराउंडर हम भी लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये रुझान आ गया कि जो ऑलराउंडर्स हैं उनको ज़्यादा डाला जाए। तो शादाब का होना, अगर वो वाकई उनका फेवरेट है, तो 100% उसको खेलना चाहिए, ताकि उसका रिदम आए।